मूवी की शुरुआत 1964 में होती है, जहां हम युवा एड और लॉरेन वॉरेन को देखते हैं, जो एक एंटीक शॉप की जांच कर रहे होते हैं। तभी लॉरेन स्टोर रूम में जाती है, जहां उसे एक एंटीक मिरर दिखाई देता है। लॉरेन, जो कि प्रेग्नेंट है, मिरर को टच कर लेती है और मिरर में क्रैक आ जाता है और एक डरावनी परछाई दिखाई देती है, जिससे लॉरेन डर जाती है और उसको लेबर पेन शुरू हो जाता है। एड तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में लॉरेन बच्ची को जन्म देती है, जिसकी सांसें नहीं चल रही होती। लेकिन लॉरेन भगवान से प्रार्थना करती है कि उसकी बच्ची ठीक हो जाए। तभी बच्ची की सांसें चलने लगती है और वो ठीक हो जाती है, और वो उसे जूडी नाम देते हैं। धीरे धीरे साल बीतते हैं और जूडी बड़े होने लगती है। फिर एक दिन जूडी रोते रोते लॉरेन के पास आती है और कहती है कि उसे भी डरावनी चीजें दिखाई देती है। तब लॉरेन उसे एक पोयम सिखाती है। Lucy Locket lost her pocket. Kitty Fisher found it. Not a penny was there in it, only ribbon round it. You are not there. अगर जूडी ये बोलेगी तो वो डरावनी चीजें चली जाएंगी। फिर 22 साल बाद 1986 में हम पहुंचते हैं, जहां हमें स्मॉल फैमिली दिखाई जाती है। फैमिली में जैक और जैनेट, उनकी 4 बेटियां हेदर, डॉन, कैरिन और शैनन, और उनके दादा दादी भी है। हेदर के धार्मिक अनुष्ठान के अवसर पर दादाजी उसे एंटिक मिरर गिफ्ट करते हैं, जो कि मूवी के स्टार्टिंग में हमने देखा था। फिर केक सेलिब्रेशन होता है। हेदर कैंडल पे फूंक मारती है, बट उसके पहले ही कैंडल बुझ जाती है, जैसे किसी और ने फूंक मार दी हो। जब सब लोग डिनर कर रहे होते हैं, तब छत की लाइट हेदर पर गिर जाती है, जिससे उसे चोट आती है। इस घटना के बाद घर में अजीब अजीब सी घटनाएं शुरू हो जाती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं एड और लॉरेन ने आत्माओं पर लेक्चर देना शुरू कर दिया है, और उन्होंने केसेस भी लेना छोड़ दिए हैं। और एड को हार्ट की प्रॉब्लम्स है, और जूडी भी अब बड़ी हो चुकी है। फिर तीनों रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। जूडी एड के बर्थडे मनाने का प्लान बनाती है और उसके बॉयफ्रेंड टोनी को भी बर्थडे में लाने के लिए पूछती है। तब लॉरेन उसे परमिशन दे देती है। सब खाना खाने का ऑर्डर दे रहे होते हैं। तब हम देखते हैं कि जूडी वो पोएम बोल रही होती है, ल्यूसी लॉकेट वाली, क्योंकि उसे आत्माओं का एहसास होने लगता है। तभी हम किसी आत्मा का हाथ उसके शोल्डर पर देखते हैं, जो लॉरेन देख लेती है और डर के चिल्ला देती है। एड पूछता है कि क्या हो गया, बट लॉरेन कह देती है कि कुछ नहीं, ये मेरा वहम था। अगले सीन में हम देखते हैं कैरिन और शैनन खेल रही होती है। शैनन की गुड़िया सूजी मिल नहीं रही होती और उसे ढूंढने को वो जाती है। तब घर के दूसरे रूम में वो गुड़िया उसको मिल जाती है। तभी वो गुड़िया हवा में उड़ने लग जाती है और वहाँ एक बूढ़ी औरत की आत्मा दिखती है, जिसे देखकर वो डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर रात को डिनर के बाद हेदर और डॉन रूम में मजाक मस्ती कर रहे होते हैं। तब हेदर बताती है कि उसको ये एंटिक मिरर बिल्कुल पसंद नहीं है। तो डॉन कहती है कि कल कचरे का ट्रक आने वाला है, तो तुम चाहो तो इसे हम फेंक सकते हैं। तब रात को हेदर और डॉन मिरर को उठाकर बाहर कचरे में रख देते हैं। अगली सुबह कचरे का ट्रक आता है और वो मिरर को लेकर चले जाते हैं, और वो मिरर को ट्रक में क्रश कर देते हैं। सुबह सब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी डॉन को खाते खाते उल्टी आ जाती है, जिसमें कांच के टुकड़े निकलते हैं। फैमिली के सभी लोग डर जाते हैं और डॉन को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। एड भी डॉक्टर के पास चेकअप करने के लिए जाता है, जहां डॉक्टर उसे बताते हैं कि वो एक और हार्ट अटैक नहीं सहन कर पाएगा, उसे खुद का ख्याल रखना चाहिए। अगले दिन एड का बर्थडे होता है और जूडी उसके बॉयफ्रेंड टोनी को साथ लेकर आती है, जहां उनकी मुलाकात फादर गॉर्डन से होती है। जूडी अपने बॉयफ्रेंड के बारे में उन्हें बताती है कि वह पहले एक पुलिस ऑफिसर था। सबसे मिलने के बाद जूडी अपने रूम में चली जाती है। तभी उसे आत्माओं का एहसास होने लगता है और रूम में अंधेरा हो जाता है। उसके पीछे वाली चेयर हिलने लग जाती है, जिस पे एनाबेल डॉल होती है। जूडी वापस अपना पोएम ल्यूसी लॉकेट बोलने लग जाती है, और ये बोलने से डॉल वहां से गायब हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि एड और टोनी के बीच टेबल टेनिस खेला जाता है, जिसमें एड जीत जाता है। टेबल टेनिस खेलने के बाद सब गैराज से चले जाते हैं और जूडी भी ड्रिंक्स लेने चली जाती है। मौका देखकर टोनी एड और लॉरेन को रिंग दिखाता है, जिससे वह जूडी को प्रपोज करने वाला होता है। तो टोनी को उनकी परमिशन और आशीर्वाद चाहिए। लॉरेन परमिशन दे देती है, बट एड इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं था। वह कहता है कि अभी तुम्हें सिर्फ 6 महीने हुए हैं, मैं इतनी जल्दी तुम्हें परमिशन नहीं दे सकता। तभी वहां पर जूडी आ जाती है और रिंग देख लेती है।
वो टोनी से पूछती है कि क्या ये मेरे लिए है। तो ये देखकर टोनी एड की तरफ देखता है, तो बेटी के खुशी के लिए एड भी टोनी को परमिशन दे देते हैं और टोनी जूडी को रिंग पहना देता है। और पार्टी खत्म होने के बाद फादर गॉर्डन जा रहे होते हैं, तब एड और लॉरेन को वो स्मॉल फैमिली के बारे में बताते हैं कि उनको मदद की ज़रूरत है। बट दोनों कह देती है कि वो अब केसेस नहीं ले रहे हैं और फादर गॉर्डन वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम स्मॉल फैमिली को देखते हैं, जहाँ सब डिनर कर रहे होते हैं। डिनर के बाद सब सोने के लिए चले जाते हैं। जैक भी अपने रूम में जाता है। तभी उसे वहाँ किसी के होने का एहसास होता है। फिर वो चश्मा लगाकर देखता है, तभी उसके सामने एक औरत की आत्मा आ जाती है। वो आत्मा उसे पैरालाइज कर देती है और जैक हवा में उड़ने लगता है। दूसरी तरफ हेदर, जो केक सेलिब्रेशन हुआ था उसकी कसेट टीवी में लगाती है, तो उसे पता चलता है कि कैंडल किसी आत्मा ने बुझाई थी। तभी वो आत्मा कुल्हाड़ी लेकर उसके पीछे आ जाती है, उसे नुकसान पहुंचाने के लिए। हेदर भागने की कोशिश करती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। तभी जैनेट की नींद खुल जाती है और जैक भी ठीक हो जाता है। सब लोग हेदर को बचाने के लिए भागते हैं और हेदर को बचा लेते हैं। हेदर बताती है कि घर में कोई तो है। जैनेट घर की लाइट्स ऑन करती है, तो वहाँ कोई भी नहीं होता है। जैनेट जैक से कहती है कि हम ऐसे नहीं जी पाएंगे, हमें कुछ तो करना होगा, किसी की तो मदद लेनी ही पड़ेगी। अगले दिन जैक न्यूज़ वालों को घर पे बुलाता है और टीवी में इंटरव्यू भी देता है, जहां वो बताता है कि उनके घर में किसी बुरी आत्माओं का साया है और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए और किसकी मदद लेनी चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं जूडी और लॉरेन शादी के लिए ड्रेस खरीदने शॉप में जाते हैं। जूडी ड्रेस ट्राई करने के लिए ट्रायल रूम में जाती है, जहां हर तरफ मिरर्स लगे हुए होते हैं। तभी वहां की लाइट्स बंद हो जाती है और बूढ़ी औरत की आत्मा वहां आ जाती है, जिससे जूडी बहुत डर जाती है और वापस लूसी लॉकेट वाली पोएम बोलने लग जाती है। तभी वो औरत वहां से गायब हो जाती है और लाइट्स वापस चालू हो जाती है। तभी मिरर में जूडी की शैतानी परछाई नॉक करती है और मिरर तोड़ के उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है और जूडी यहाँ पर नीचे गिर जाती है और रोने लगती है। तभी लॉरेन वहाँ पे आ जाती है और उसको संभालती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं स्मॉल फैमिली को, जहाँ फादर गॉर्डन आ जाते हैं। फादर गॉर्डन को जैनेट घर में जो घटनाएं हो रही है उनके बारे में बताती है। फादर उनकी मदद करने के लिए पूरे घर में पवित्र जल छिड़कने लगते हैं। तभी वो जल भाप बनने लग जाता है और फादर को पता चल जाता है कि यहाँ बुरी आत्माओं का साया है। फादर वहाँ से निकलते हैं और जैनेट को कहते हैं कि मैं ये सब चर्च को बताऊंगा, वो ज़रूर मदद करेंगे। और वो वहाँ से चर्च के लिए निकल जाते हैं। फादर गॉर्डन चर्च पहुँचते हैं। वहाँ वो रिसेप्शनिस्ट को कहते हैं कि उन्हें बिशप मकेना से मिलना है और उन्हें स्मॉल फैमिली के बारे में बताना है। रिसेप्शनिस्ट उन्हें बैठ के इंतज़ार करने को कहती है। फादर इंतज़ार कर रहे होते हैं, तभी वहाँ से रिसेप्शनिस्ट गायब हो जाती है और वहाँ पर अंधेरा हो जाता है। सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं। तभी वहाँ कोई शैतानी आत्मा आ जाती है और फादर उसको क्रॉस दिखाकर रोकने की कोशिश करते हैं, बट वो क्रॉस में आग लग जाती है और वो आत्मा फादर को वश में कर लेती है और फादर वायर से लटक के खुद के साथ बुरा कर लेते हैं। फादर के जाने की खबर वॉरेंस को पता चलती है। सब उनके अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं। फिर सब वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ फादर जिगलर आ जाते हैं और एड और लॉरेन को बताते हैं कि फादर आपको बहुत पसंद करते थे। जूडी फादर से पूछती है कि फादर गॉर्डन कहाँ पर ख़त्म हुए, तो वो बताते हैं पेंसिल्वेनिया में। अगले सीन में हम देखते हैं लॉरेन बर्तन साफ कर रही होती है और बेसिन से पानी ड्रेन नहीं हो रहा होता है। तब उसे वहाँ पे लॉकेट मिलता है, जिसमें जूडी की फ़ोटो होती है और ये देखकर लॉरेन समझ जाती है कि जूडी की जान खतरे में है। तभी वहाँ पर टोनी आ जाता है और बताता है जूडी स्मॉल फैमिली के साथ है और सभी निकल जाते हैं जूडी को वापस लाने के लिए। तीनों वहाँ पर पहुँचते हैं और देखते हैं कि स्मॉल फैमिली के घर के बाहर मीडिया वालों की भीड़ होती है। घर में जाने के बाद जूडी उनको मिल जाती है और बताती है कि फादर गॉर्डन ख़त्म होने से पहले यहीं पर आए थे और ये फैमिली कई महीनों से परेशान है और इन्हें मदद की ज़रूरत है। लॉरेन कहती है कि हमें यहाँ से जाना होगा, तो जूडी कहती है कि हमें इस परिवार की मदद करनी ही होगी, उन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है। जूडी की बात एड और लॉरेन मान लेते हैं। आगे हम देखते हैं कि लॉरेन घर में तहकीकात कर रही होती है। तब घर के नीचे वाले रूम में वो जाती है और उसको विजन आती है कि आखिर इस घर में हुआ क्या था।
तो लॉरेन एड को बताती है कि यहाँ 3 आत्माएं हैं, तीनों पहले यहीं पर रहते थे और यहाँ एक खेत था। एक औरत थी जिसका किसी और के साथ चक्कर था और उसके बारे में उसके पति को पता चल गया और पति ने गुस्से में आकर उसे और उसकी माँ को कुल्हाड़ी से ख़त्म कर दिया। और लॉरेन बताती है कि ये तीनों आत्माएं केवल एक छलावा है, कोई और है जो इनके पीछे छुप रहा है और इन्हें कंट्रोल कर रहा है, जिससे वो देख नहीं पा रही है। आगे हम देखते हैं कि जूडी ऊपर वाले रूम में जाती है जहाँ उसे एंटिक मिरर दिखाई देता है और वो इस मिरर को टच कर लेती है। उसके बाद वहाँ पर अजीब अजीब सी घटनाएं शुरू हो जाती है। डर के मारे जूडी वहाँ से नीचे जाती है और भागते भागते वो सीढ़ियों से गिर जाती है। तभी एड और लॉरेन वहाँ पे आके उसे संभालते हैं। एड और लॉरेन भी ऊपर वाले रूम में जाते हैं और वो मिरर को देखते हैं। यहाँ पे लॉरेन कहती है कि आखिर मिरर ने हमें ढूंढ ही लिया। लॉरेन मिरर को टच करती है जिससे उसे पता चलता है कि कुछ तो बदल गया है। आगे हम देखते हैं कि एड स्मॉल फैमिली को मिरर के बारे में बताते हैं जिसकी वजह से जूडी की जान खतरे में थी और वो केस छोड़ के भाग गए थे। बट इस बार वो नहीं भागेंगे और मदद करेंगे। एड कहते हैं कि हम इस मिरर को हमारे घर पे ले जाएंगे जहाँ आर्टिफैक्ट रूम में इसे रख देंगे, जहाँ और भी शापित चीज़ें रखी हुई हैं। यहाँ हम देखते हैं कि जूडी की तबीयत बिगड़ने लगती है और हमें पता चल जाता है कि मिरर को टच करने की वजह से जूडी शैतान के वश में आ गई है। आगे हम देखते हैं एड, जैक और टोनी ऊपर वाले रूम में जाकर मिरर पे कपड़ा चढ़ाते हैं। टोनी गाड़ी लेने जाता है। एड और जैक मिरर को लेकर जा रहे होते हैं, तभी उसके ऊपर का कपड़ा निकल जाता है और जैक मिरर में देख लेता है जहां उसे एक आत्मा की परछाई दिखाई देती है, जिस वजह से वो डर जाता है और ऊपर वाले रूम से नीचे गिर जाता है और मिरर उसके पांव पर गिरता है जिससे उसे चोट आ जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं टोनी कार चालू करने की कोशिश कर रहा होता है। जैसे ही वो कार चालू होती है और वो घर की तरफ लाने लगता है, तभी उसके सामने एक बूढ़ी औरत की आत्मा आ जाती है और वो गाड़ी ठोक देता है। बाहर का मौसम बिगड़ जाता है और लॉरेन घर के दरवाजे लगा देती है। घर की लाइट्स भी चली जाती है। लॉरेन वापस रूम में आती है तो देखती है कि जूडी बेड पे नहीं होती। वो एक कोने में बैठ के लूसी लॉकेट वाला पोयम बोल रही होती है, बट इस बार वो शैतानी आवाज में बोल रही होती है। तभी वो शैतान कहता है कि इतने साल से हम जूडी का इंतजार कर रहे हैं। और तभी जूडी भागते हुए लॉरेन की तरफ आती है और उसे नीचे वाले रूम में धक्का दे देती है। आगे हम देखते हैं जूडी स्मॉल फैमिली को नुकसान पहुंचाने ही वाली होती है कि तभी वहां पे एड आ जाता है और वो जूडी को रोकने की कोशिश करता है। बट जूडी एड की छाती पर हाथ रखती है जिससे उसे हार्ट अटैक आता है और उसकी हालत खराब हो जाती है और वो दवाई खाने की कोशिश करता है, बट दवाई नीचे गिर जाती है और जूडी वहां से ऊपर वाले रूम में चली जाती है। दूसरी तरफ लॉरेन को होश आता है, तभी उसके पीछे कुल्हाड़ी वाले आदमी की आत्मा आ जाती है। वो लॉरेन को ख़त्म करने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर टोनी आके लॉरेन को बचा लेता है। आगे हम देखते हैं एड दवाई खा लेता है और खुद को संभालता है और स्मॉल फैमिली को घर से बाहर जाने को कहता है। लॉरेन एड को बताती है कि शैतान शुरू से जूडी के पीछे पड़ा हुआ है। एड लॉरेन को उसकी पवित्र बुक लाने को कहता है। फिर एड, लॉरेन और टोनी ऊपर वाले रूम में जाते हैं और वहाँ वो देखते हैं कि जूडी खुद को रस्सी से लटका के नुकसान पहुंचा रही होती है। टोनी जूडी के पैर पकड़ता है और एड रस्सी काटता है जिससे सब नीचे वाले रूम में गिरते हैं। जूडी की सांसें रुक जाती है। एड उसे सीपीआर देके होश में लाने की कोशिश करता है, बट वो थक जाता है। फिर टोनी उसे सीपीआर देता है और जूडी वापस होश में आ जाती है, बट अब वो शैतान के वश में नहीं थी। तभी वो मिरर हवा में गोल गोल घूमने लगता है और टोनी पे हमला करके चोटिल करने लगता है। एड तुरंत अपनी बुक से एक्सॉर्सिज्म शुरू कर देते हैं और उसका कोई असर मिरर पे नहीं होता और वो मिरर उस बुक में आग लगा देता है। मिरर के अंदर हम एड की शैतानी परछाई देखते हैं जो कहती है कि आज टोनी खत्म होके रहेगा। यहाँ हम देखते हैं जूडी वापस वो लूसी लॉकेट वाला पोयम बोलने लगती है जिससे वो शैतान से बच जाए। बट लॉरेन उसे समझाती है कि तुम्हें भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करो और लड़ो। और तभी एड, लॉरेन और जूडी टोनी को बचाने के लिए मिरर को टच करते हैं जिससे मिरर में क्रैक आने लगता है और पूरा मिरर क्रैक हो जाता है और शैतान हार जाता है और मिरर से निकल जाता है और टोनी की भी जान बच जाती है। आगे हम देखते हैं
एड और टोनी मिरर को घर लेके जाते हैं, जहां वो उसे आर्टिफैक्ट रूम में रख देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जूडी और टोनी की शादी होती है, और शादी में वॉरेंस के सब करीबी लोग और उन्होंने जिनकी मदद की थी वो सब लोग शामिल होते हैं। शादी के बाद सब डांस करते हैं। एड और लॉरेन यहाँ अपने फ्यूचर के बारे में बातें करते हैं, और यहीं पे मूवी एंड हो जाती है।